पार्टी की सरकार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करते। नोटिस लगाया गया है कि अगर कोई दाढ़ी कटवाएगा या अपने बाल कटवाएगा उस संस्थान का स्टूडेंट तो उसको निष्कासित कर देंगे। आप दारुल उलूम की तरफ से देवबंद से ये इस तरीके का ये मेरी जानकारी में नहीं है इस तरह। सर, केंद्र ने 33% बजट कम किया था अल्पसंख्यक का, उत्तर प्रदेश के बजट से अल्पसंख्यकों को उम्मीद थी, क्या लगता है? देखिए, मुसलमान भाइयों का ऊपर अन्याय कर रहे हैं, कानूनी अन्याय भी कर रहे हैं और उनकी पढ़ाई, उनको रोजगार के लिए कोई इंतजाम नहीं। सर, मुझे याद है समाजवादी सरकार में शिल्प ग्राम यहाँ बनाया गया था, वो हमारे बुनकर भाइयों के लिए मार्केट प्लेस था। अगर बुनकर भाइयों को रॉ मटेरियल अच्छा नहीं मिलेगा, सरकार से बिजली की सहूलियत या और सहूलियत नहीं मिलेगी, तो शायद वो तरक्की और खुशहाली के रास्ते में नहीं जा पाएंगे। और यही नहीं, ये सरकार जानबूझ करके एक बंटवारा चाहती है, हर चीज़ में बांटना चाहती है। इनका लक्ष्य उनकी खुशहाली तरक्की नहीं है, बांटना है। न उनकी पढ़ाई पे ध्यान देना है, न उनके रोजगार पे ध्यान दे रहे हैं और न उनके किसी अच्छे कारोबार को आगे बढ़ाना। हमें तो जानकारी यहाँ तक मिली थी कि जीएसटी के भी छापे चिन्हित करके मारे गए। और सबसे आपको मैं कहना चाहता हूँ, आप सब एक अभी थैंक यू भैया बोलिए, भैया बोलिए, बोलिए भैया बोलिए, बोलिए आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। अगर इसी से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है तो हमें बता दो ग्रेथ रोड क्या होनी चाहिए ग्रोथ में। वो तो मैं जानता हूँ 30% होनी चाहिए, लेकिन इस बजट से, इस पॉलिसी से 30% कहाँ से आ जाएगा ग्रोथ में? हमारी ये पत्रकार जो भी है महिला पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छा धन्यवाद आपका। अगर सरकार को आपने बता दिया तो आप भी मुकदमा हो जाएगा। बजट में आपने देखा तो इत्र का इतना बड़ा मार दिया सरकार ने। कॉलेजेस के बारे में हर बार बोलते हैं आप पत्रकार साथी, मुख्यमंत्री जी तो हो सके जवाब दें न दें, जाने न जाने वो अलग बात है। सबसे पहला मेडिकल कॉलेज जो आज के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के नड्डा जी, उनके साथ मैंने मिलकर के पहला शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज खुलवाया था। केवल ये बता दें कि उस मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी पूरी है कि नहीं है। जब मेडिकल कॉलेज की फैकल्टीज पूरी नहीं होंगी, जो टेक्निकल स्टाफ है वो पूरा नहीं होगा, जो मशीनें चलाने के लिए स्टाफ नहीं पूरा होगा, तो मेडिकल कॉलेज केवल बिल्डिंग बनाने से मेडिकल कॉलेज नहीं चलेगा। और देखिए आप इनकी चतुराई या चमत्कारी, जब सरकार नहीं चला पा रही है मेडिकल कॉलेजेस तो कह रही हम पीपीपी पे मेडिकल कॉलेज चलाएंगे। अगर पीपीपी पे मेडिकल कॉलेज आएंगे तो इनकी नीयत साफ हो गई है, ये गरीब को इलाज नहीं देना चाहते। और गरीब को अगर इलाज देना चाहते होते तो आपके लोहिया में अस्पताल में जो नेताजी ने कभी ₹1 का पर्चा किया था सरकारी, ये कीमत नहीं बढ़ाते। इन्होंने कीमत बढ़ा करके इशारा कर दिया है कि सरकारी अस्पताल में गरीब का इलाज नहीं हो सकता। एक महिला और न जाने कितनी खबरें हर दिन अखबार में छपती है, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन अखबार में तस्वीर या खबर न छपती हो कि इस व्यक्ति को इलाज नहीं मिल पाया। और लखनऊ जैसी राजधानी में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको समय पे इलाज नहीं मिल पाता है, उनकी जान चली जाती है। क्या दिया आपने मेडिकल कॉलेजेस के लिए? पीपीपी के रास्ते पे जा रहे हैं। ये जो समाजवादियों की सरकार में बनाए हुए मेडिकल कॉलेज थे उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं, सपना दिखा रहे हैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे। क्या इकाना से बेहतर एक स्टेडियम ये लोग बना पाए कहीं? और आपने तो मुख्यमंत्री जी को क्रिकेट खेलते देखा था, बल्ला कहाँ घुमा रहे थे, बॉल कहाँ से आ रही थी। जो मुख्यमंत्री बल्ला घुमा रहे हो, क्रिकेट न खेल पाते हो, क्या उनसे उम्मीद करोगे कि खेल यूनिवर्सिटी बनाएंगे? और फिर खेल का पहनावा अलग है, ऐसे नहीं खेल पाओगे क्रिकेट। आप स्टेडियम में बताइए, इतना शानदार स्टेडियम बनाइए, 6 साल हो गए, 7वां बजट आ रहा है, क्या एक स्टेडियम ये बना पाए हैं नया? और फिर क्या ना मेट्रो बनाएंगे। अरे भाई, मेट्रो कोई खिलौना है जो ले आओगे बाजार से? जितनी मेट्रो आज उत्तर प्रदेश में बन रही है, लखनऊ की मेट्रो, कानपुर की मेट्रो, आगरा की मेट्रो, ये सब समाजवादियों की देन है। बिना समाजवादियों के फैसले के ये मेट्रो शायद ज़मीन पर नहीं उतरती। और जो फैसला समाजवादी सरकार में लिया गया था बनारस के लिए मेट्रो, इन्होंने उस प्रपोजल को किया
और फिर अभी एक बहुत बड़ा मेला लगा था। इस सरकार को केवल मेला लगाना आता है, मेला लगा लिया, लोगों को बुला लिया, बड़े उद्योगपतियों से तो मिल लिए, लेकिन जो छोटे कारोबारी उद्योगपति जो बड़ी उम्मीद से आए थे कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मीट है, शायद उनकी सुनवाई होगी। इन्वेस्टमेंट मीट का क्या हुआ, उसके लिए सच्चाई क्या है? बजट में मुझे नहीं दिखता है कि किसी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इन्वेस्टमेंट यहाँ उत्तर प्रदेश में आ पाएगा। कोई अगर बजट में ऐसे ही इंतज़ाम हो तो सरकार बताए कि उन्होंने इस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट मंगाया था, इन्वेस्टमेंट के लिए एमओयू किए थे, उस इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए हम ये राहत दे रहे हैं, ये पैकेज दे रहे हैं, ये सहूलियत देंगे। इस बजट में कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ बिजली महंगी होगी, कोई कल्पना कर सकता है? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है। जो इन्वेस्टर यहाँ आ रहा है वो ज़रूरी नहीं कि केवल इन्वेस्टर यूपी में आ रहा है। अभी जब मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, वहाँ गए थे ये सभी इन्वेस्टर्स। महाराष्ट्र में यही इन्वेस्टर्स गए थे, उड़ीसा में भी होगा तो वहाँ जाएंगे, तमिलनाडु में होगा तो वहाँ जाएंगे, गुजरात में तो बड़ी तैयारी होती है इन्वेस्टमेंट मीट की, वहाँ जाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यही इन्वेस्टर्स, यही उद्योगपति हर प्रदेश में जाते हैं, आपके पास क्या बेहतर है जो इन उद्योगपतियों को दे रहे हैं? क्या पैकेज है आपके पास, क्या इंसेंटिव्स हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट उन स्टेट्स में ना करके आपकी स्टेट में आएगा? और फिर इतनी बिजली महंगी होगी तो क्या कोई काम कर करके क्या कंपटीशन कर पाएगा जिससे कि आपके कारोबार चल सके? और एमएसएमईज का बर्बाद कर दिया है सरकार ने। पता नहीं क्या सपना दिखा रहे हैं, बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, लेकिन जितनी भी हमारी माइक्रो इंडस्ट्री थी वो पूरी की पूरी ख़त्म कर दी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ख़त्म कर दी। मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए कोई राहत, कोई पैकेज नहीं। कोई उम्मीद कर सकता है? एनओसी का, अगर पॉल्यूशन बोर्ड का एनओसी चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, फायर का एनओसी चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। तो क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है क्या? और कितनी बार ये वादा दिला चुके हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम है, ईज ऑफ डूइंग मुकदमा है। आप अगर बोल देंगे तो मुकदमा हो जाएगा, गाना गा देंगे तो मुकदमा हो जाएगा, सच दिखाएंगे तो मुकदमा हो जाएगा। सच दिखाने के लिए आप कैमरा ले जाएंगे तो कैमरा तोड़ देंगे। आप अगर तस्वीर खींच रहे होगे तो हो सकता है आपके चेहरे तक पहुंच जाए। ये हालत है इस सरकार में। और फिर नमामि गंगा में माँ गंगा को बुलाया था या माँ गंगा ने बुलाया, अब फिर माँ गंगा पुकार रही है। अरे भाई आईडी नीचे रखो यार, भाई ये हाथ में क्यों लिए हो भाई? उसको नीचे रखो यार। अजय पांडे जी ओके। भाई थोड़ा लाइट भाई गारे दूरदर्शन जिला नहीं, आपका टाइम बनाया जाना चाहिए। भैया शुरू करिए। अरे मनोज भाई अरे शुरू करिए भैया। अरे सर शुरू करिए। सर शुरू कर दीजिए, हाथ दर्द हो रहा है। बजट पे शुरू करिए। सर आगे आगे सर बोलिए। शुरू। बस हो गया। वही नहीं तो कौन है पता है? चुप रहो यार। अरे चाचा बाद में कह रहे। भारतीय जनता पार्टी का ये 7वां बजट है। जिस पार्टी की सरकार को 6 साल काम करने का मौका मिला हो, दिल्ली की सरकार उनकी हो, और जब 7वां बजट हम देखते हैं तो ये बजट दिशाहीन बजट दिखाई देता है। और आज के जो समस्या है, ना आज की समस्याओं का समाधान और ना भविष्य के किसी फैसले को आगे ले जाने का
कोई रास्ता दिखता है। जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी गांव में रहती हो और खेती और किसानी पर निर्भर करती हो, किसानों को निराश किया है। जहां नौजवान उम्मीद लगा करके लगातार इस बैठे कि रोजगार नौकरी का कुछ रास्ते खुलेंगे, नौजवानों को निराश किया है, महिलाओं को निराश किया है इस बजट ने। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि दिशाहीन बजट है। जो भारतीय जनता पार्टी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाती हो, मोदी सरकार में हुआ और बहुत सारे हवाई पट्टी उस समय बनी, आज तक नहीं हम उतर पाए। अभी मैंने परमिशन मांगी कि मुरादाबाद उतरना चाहते हैं, बोले इनकम्प्लीट है। हमने कहा यहाँ उतरना है, बोले इनकम्प्लीट है। तो जो चीज़ें इनकम्प्लीट हैं वो पूरी कैसे होंगी इनके बजट में? इसलिए ये सरकार और हमारे पिछड़े और दलित भाइयों के लिए पढ़ने के लिए उनके बच्चों के छात्रवृत्ति जो मिलती है, ये सरकार छात्रवृत्ति नहीं दे रही है। और जाति जनगणना के लिए कोई बजट नहीं है। जाति जनगणना के लिए कोई बजट नहीं। रोशन कैमरा आगे मत जब आप ये